जी मोहतरम, देखें साइन ऑफ वीकनेस या साइन ऑफ स्ट्रेंथ, इनके कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले तो आपको वॉल्यूम ट्रेडिंग में कहीं भी आपको साइन मिल रहा है, जैसे ये एक डाउन ट्रेंड में साइन मिल रहा है, ठीक है, वो साइन, ये जो दो साइन है ये प्राइस एक्शन के साइन है, ठीक है, इनको हमने वॉल्यूम में देखना है। लेकिन अगर कोई ऐसा सीन बना आपके पास, जैसे 3 वाइट क्रोज है या ब्लैक क्रोज है, इनसाइड है, आउटसाइड है, या कुछ भी बना है, उसको हमने, ये प्राइस एक्शन में आपको नजर आएगा, ठीक है, ये प्राइस एक्शन में, इसको हमने वेरीफाई करना है वॉल्यूम के साथ। लेकिन पहले हमें कुछ पता हो कि हमने कहाँ देखना है। ये बैकग्राउंड कम से कम 8 से 15 कैंडल का हो, ठीक है। बार अगर साइन ऑफ वीकनेस तो ऑन द लो हो, यानी ये कैंडल पिछली कैंडलों से नीचे हो, ये ना कि पिछली कैंडल नीचे और ये ऊपर हो आपके बन गया, आपने कहा नहीं, ऐसे भी नहीं, ऑन द लो। ये दो कैंडलों के अगर आप रिलेशनशिप बनाएंगे तो ये सबसे नीचे होनी चाहिए, बाकी बैकग्राउंड इससे ऊपर हो इस पे, क्योंकि ये अब सबसे नीचे हो, यहां से रिवर्सल हो रहा है। ये नहीं कि रिवर्सल यहां हो गया है, मार्केट यहां आई थी, यहां से हो गया, यहां साइन बना, आप उल्ट देख रहे हो। तो अगर नीचे से ऊपर देख रहे हो तो ये साइन ऑफ वीकनेस हो जाएगा, साइन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। साइन ऑफ स्ट्रेंथ करिए, इसका बैकग्राउंड ये सबसे नीचे हो एक, फिर वॉल्यूम की फॉर्मेशन। दूसरा, बैकग्राउंड 8 से 15 हो, बार ऑन द लो हो या न्यू लो पे हो, ऑन द लो हो या न्यू लो पे हो या नए लो पे हो, ऊपर ना हो। अगर ऊपर हो गई साइन गलत हो जाएगा। वॉल्यूम की यहां पे है कि वॉल्यूम हाई होगा तो लास्ट 15 बार में हाई हो, वरना अच्छा वेरी हाई है तो लास्ट 10 बार में वेरी हाई हो, कम से कम पीछे 10 पे वेरी हाई ना हो। अल्ट्रा हाई है तो पिछली 8 कैंडलों में भी किसी कैंडल पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया तो ये कबूल हो जाएगा। वॉल्यूम की ये हो गई शर्त। अच्छा, स्ट्रेंथ अपेयर ऑन डाउन बार, डाउन कैंडलों पे वॉल्यूम आना शुरू हो जाए। वॉल्यूम ठीक था, यहाँ पे आके वॉल्यूम बढ़ा, यहाँ बढ़ा और बढ़ गया, और इसके बाद मार्केट जो है वो रुक गई। तो आपने इस तरीके से देखना है। तो मैं ये आपसे पहले एक स्टूडेंट को क्लास दे रहा था, उसकी मैं ऊपर ही बैठा ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। एक एक चीज़ बतानी है, तो जो रूल्स होगा आपने उसको ब्रेक नहीं करना। अगर रूल कहीं भी आप मिक्स करोगे आपका साइन कमज़ोर होगा। साइन कमज़ोर होगा आपने, अब देखिए ये साइन यहाँ बना, अगर ये यहाँ बनने की बजाय यहाँ बन जाए और आप कहो जी कि ये रिवर्सल है, तो नहीं, ये फिर नीचे आएगा। ये साइन ऑफ ऊपर बनेगा तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ हो जाएगा। अब क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर लोगे तो ऐसा वक्त आएगा हम इन दो कैंडलों का रिलेशन बनाएंगे, कंटिन्यूशन बन रहा है, हम अगली ट्रेड पे कंटिन्यू रहेंगे, इन दो का रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन बनता जाएगा, बार 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 एनालिसिस चलता रहेगा। जहां पर आके पता चल जाएगा कि वॉल्यूम आया मूव रुक गई है, वॉल्यूम आया मूव रुक गई है, वॉल्यूम आया मूव रुक गई, अब वापसी का सोचो। तो ये चीज़ें आपको बनानी पड़ेंगी। मैं तो हेल्प कर सकता हूँ। जी मेरे अजीज, सबसे पहले जो चीज़ समझनी है ना वो ये कि हमने 2 बार रिवर्सल कैंडल देखनी है, यानी दो, ये से जो है ना 2 बार का मेथड है। तो दो कैंडलों में अगर कोई, जैसे प्राइस एक्शन में हमें रिवर्सल कैंडल मिलता है, तो उसी चीज़ को हमने कंफर्मेशन लेनी है वॉल्यूम में सबसे पहले। तो बार या कैंडल हमारे पास बनेगी, जो सबसे पहले होता है बैकग्राउंड। अब कम से कम 8 कैंडल का हो, 10 का हो, 15 का हो या 20 का हो, जितना अच्छा बैकग्राउंड होगा उतना अच्छा, उतनी पावर से ये साइन काम करेगा। सीधी सी बात है, इतने साइनों के, इतनी कैंडलों के बाद बना है तो वर्क करेगा। तो स्टॉपिंग वॉल्यूम, ठीक है, ऑन द लो या न्यू लो पे है, वॉल्यूम यहाँ मेंशन किया है, देख लें इसको जरा, इस सीन में होगा। अब बैकग्राउंड ये होगा, साइन यहाँ होगा। अब इस साइन को हम निकाल लेते हैं। बैकग्राउंड ये होगा, साइन ये होगा, ठीक है, बॉटम रिवर्सल ए। अच्छा, बैकग्राउंड वो होगा, साइन ये होगा, बॉटम रिवर्सल भी। अब ये तो आपको मैंने समझा दिया। मैंने कल भी आपको कहा था कि आपने मुझे ड्राइंग करके देखा, ऐसी ड्राइंग करके मुझे बताएं। मैंने आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर बनाना है, वो फिट हो जाए। जब वो ये स्ट्रक्चर मजबूत होगा तो आपको चार्ट पे नजर आएगा। पहले तो आपके माइंड में कुछ होना, उसके बाद चार्ट पे जाएंगे। माइंड में आपको पता नहीं है, चार्ट देखते रहो तो देखते रहो। आप क्या, कई लोग 5-5 साल से देख रहे हैं, उनके माइंड में ये चीजें ही फीड नहीं है कि भाई बैकग्राउंड क्या है, साइन क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है। और उसके बाद जब मैंने, अगर इस साइन पे मुझे कोई एंट्री मिल रही है या ये साइन रिवर्सल का हो गया, तो मुझे ट्रेड के लिए कहां से एंटर होना है, यहां से एंटर हो जाऊंगा, यहां से हो जाऊंगा, मुझे क्या देखना है, उसका क्या नाम होगा। इसी तरीके से यहां भी सीन है, तो वो टॉप रिवर्सल ए, उसके बाद मुझे कहां से एंटर होना है, कौन सा साइन देखना है, ऊपर मेंशन है। बॉटम रिवर्सल, तो बॉटम रिवर्सल में मोस्टली इसके हाफ बैक तक की मार्केट आती है, सेंटर पॉइंट तक। लेकिन अगर ये यहां तक भी आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है। हमें तो
मुतलका साइन चाहिए, ठीक है। तो ये आपने अपने दिमाग में सबसे पहले ये लॉजिक फीड करनी है कि चार्ट पे ये चीजें होंगी तब मुझे ट्रेड देखनी है। ये चीजें हो ही ना, आप कैंडलों को पकड़ते रहे, जहां भी पकड़ेंगे ऐसा होगा, जहां भी पकड़ेंगे ऐसा होगा। लॉजिक नहीं है ना। देखो रीजन, कुछ पैरामीटर सेट किए हैं। सबसे पहले अगर कोई ऐसी कैंडल हमें मिली है, हम कह रहे हैं रिवर्सल है, लेकिन ये रिवर्सल कितना स्ट्रांग है, एक कैंडल के बाद फिर गिर जाए, तो इस चीज को देखने के लिए हमें पहले ये देखना है बैकग्राउंड, फिर ये इसकी लोकेशन, ये ऑन द लो हो, यानी पीछे सारे लो से नीचे ये हो, फिर इसके बाद उठ जाए, या फिर न्यू लो बनाए, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम, दूसरी कंफर्मेशन, बैकग्राउंड, बार फॉर्मेशन, उसका वॉल्यूम, ये भी हो गया, यहां तक वेरीफाई हो गया। अब इसकी भी हमें कंफर्मेशन लेनी है कि इसके बाद मार्केट इसके लो पे आए, यहां पे आया था 10,000 वॉल्यूम, लेकिन जब वापस आ रही है 2,000, 1,000, 1,500, 500, तो नीचे तो 10,000 ने अगर ये एरिया ब्रेक नहीं किया तो ये 500 करेगा नहीं करेगा। यहां से आप सेल डालो, यहां जो सेलर खत्म हो गया 500 रहा, यहां से बाई जाएगा, तो वो ट्रेड आपकी रिस्क फ्री होगी। ये चीजें समझनी है आपको। मैंने पहले भी 3-4 क्लिप दिए हैं, अभी मैं आपके चार्ट चेक कर रहा था, यकीन करो कोई ना सर है ना पैर ना डायरेक्शन, ना उसमें कोई लॉजिक बयान किया। आपने सीधे सीधे वो प्राइस एक्शन के गूगल से साइन लिए और मुझे बना के भेज दिए। मुझे नहीं आते साइन, मुझे ना दिखाओ, मुझे ये बताओ कि ये जो साइन है ये वर्क कैसे करेगा। इसके पीछे बैकग्राउंड है, ठीक है, चलो बैकग्राउंड भी है, साइन भी बन गया, चलो जी हमें 10% उम्मीद है कि ये काम करेगा। फिर अगले 10% क्या इस पे वॉल्यूम भी है? हाँ जी, इस पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, तो इसका मतलब नीचे कोई लेवल जो है सपोर्ट है वो भी वेरीफाई है। 10% और हो गया, 20% में यकीन हो गया कि चलो जी 10% बैकग्राउंड की वजह से, 10% साइन की वजह से, 10% वॉल्यूम की वजह से। अभी हमने ट्रेड नहीं की, 30% कॉन्फिडेंस हो गया, चलो जी अब तो हमारी डायरेक्शन बन गई। अब 30% में कॉन्फिडेंस हो गया, अब ट्रेड लेनी है, तो हम यहां से नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे, इसको आ रही है ना आने दे। बायर जो बच्चे खोचे ऑटोमेटिक रैली में सेलर आ रहे आने दो। सेलर यहाँ आके 1,500 रह गया, अगली पे 1,000 रह गया, अगली पे 800, इस पे आके 500 रह गया। इसके बाद वाली कैंडल पे आया ही नहीं है, वो भी साइडवेज रही है। उसके बाद सेलर नहीं आ रहा, बायर आ रहा है, तो बायर आएगा तो हम बायर के साथ ट्रेड करेंगे, नीचे नहीं ऐसा नहीं लगेगा। हमने 10% और इंफॉर्मेशन लेगी, अभी ट्रेड नहीं की, 40% कंफर्मेशन, डायरेक्शन, कॉन्फिडेंस हमने ले लिया, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। अल्लाह मालिक अल्लाह रोजी देगा ना। गलत क्यों कूदे, तुक्का क्यों लगाएं, सोच के समझ के, ठीक है, फिर हम सक्सेसफुल होंगे। तुक्के मारेंगे, यकीन करो ये मार्केट इतनी बेरहम है, इसने किसी के साथ भी रियायत नहीं की और ये किसी के साथ रियायत नहीं करेगी। तो ये चीजें आपको सीखोगे तो सक्सेसफुल होगे, नहीं सीखोगे तो लॉस तो ऑलमोस्ट सारे ही कर रहे हैं, ठीक है ना।